स्वागत है आप सभी साथियों का आज के हमारे इस नए वीडियो में। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताना। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार व लवण। ये चैप्टर दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो दोस्तों मैं इस चैप्टर को एकदम बेसिक से, जहाँ से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता वो अम्ल, क्षार और लवण को, वहाँ से आपको समझाने की सारी कोशिशें करूँगा। बस आपको मन से पढ़नी है मेरे दोस्त, ठीक है। आइए सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर में तीन ही चीज़ पढ़ना है, एक अम्ल, एक क्षार और एक लवण। क्या पढ़नी है? अम्ल, क्षार व लवण। तो अम्ल क्या होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं। टेस्ट करते हैं ना जीभ पे, जो चीज़ खट्टा लग गया वो क्या कहलाता है? अम्ल। टेस्ट किए, जो चीज़ कड़वा लग गया वो क्या हो गया? क्षार। और जो कुछ भी ना लगा वो उदासी, जैसे पानी। तो अम्ल क्या कहेंगे? जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे नींबू का अगर रस यदि टेस्ट किए तो कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। यदि साबुन को टेस्ट करेंगे तो वो तुच्छ और कड़वा लगेगा, तो वो क्षार में कहलाएगा। शैम्पू को वो भी क्षार और कड़वा में लगाएगा। टूथपेस्ट को वो भी कड़वा लगेगा। तो ऐसे सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, ठीक है। आइए हम एक एक चीज़ को समझते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग बता देना भाई, ये अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, जो जो पॉइंट मैं बताते चलता हूँ बस इसको ध्यान से समझते रहना, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद। देखो अम्ल एसिडस शब्द से लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर जगह पूछ देता है। अम्ल कौन सा लैटिन शब्द से लिया गया है? तो एसिडस शब्द से लिया गया। इसको नोट करके कहीं लिख लीजिएगा। मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे का मतलब होता है शोर मने होता है। और इधर में क्या लिख देता हूँ बाबू? क्षार लिख देता हूँ। इधर क्या है? अम्ल है, ठीक है। इधर क्या है? अम्ल है। अम्ल को क्या कहते हैं? एसिड। क्षार को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, ठीक है। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या बोलनी है भैया? स्वाद में कड़वे। कड़वे को इंग्लिश में कहते हैं बीटर। कड़वे होते हैं। ध्यान रहे, क्या करनी है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं? ऐसे लिख लेना, अम्ल BR। ऐसे क्या कर लेना? BR। या ए के बाद क्या आता है? बी के बाद क्या आता है? R। मतलब एसिड से किस में बनाते हैं? बेस। जो एसिड होते हैं वो ब्लू से रेड, यानी अम्ल क्या होते हैं? जो अम्ल होते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ? अम्ल क्या? अम्ल नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब ये लिटमस पेपर क्या होता है? तो भैया लिख लेना, ये अम्ल और क्षार पहचानने का एक पेपर होता है, ठीक है। अम्ल, क्षार और पहचानने का क्या होता है? एक पेपर होता है। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है। यदि आप मार्केट से गए और नीले लिटमस पेपर को लेके आए, और नीले लिटमस पेपर को लेके आए और उस पर आपने नींबू की कुछ शर्करा गिराई या ऐसे खट्टे पदार्थ को आप उस पर टच करते हैं, तो वो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? तुरंत लाल हो जाएगा। और यदि लाल लिटमस पेपर लेके आते हैं, उस पर यदि क्षार यदि आप डालते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको हल्दी बताता हूँ। हल्दी को यदि अम्ल से मिलाओगे तो उसका रंग नहीं बदलेगा, लेकिन यदि हल्दी को जो घर में हल्दियाँ होती है, हल्दी को यदि आप क्षार से यदि मिलाओगे तो क्षार तुरंत क्या कर देगा? हल्दी को लाल कर देगा। पीला से क्या कर देगा? तुरंत लाल कर देगा। तो ध्यान रहे, लिटमस पेपर से भी अम्ल और क्षार को पहचानते हैं और हल्दी से भी पहचानते हैं। अगली पॉइंट देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अम्ल जलीय विलयन में, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। याद रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। और जो क्षार होते हैं ये जलीय विलयन में, क्षार जो होते हैं जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं, आयन देते हैं, ठीक है। ये किसने बताया था? आर्हेनियस ने। ऐसे कर देना मेरे दोस्त, क्योंकि दो आपको फार्मूला पढ़ना नहीं है। आपके चैप्टर में दो आप फार्मूला, परिभाषा पढ़ेंगे। आर्हेनियस के अनुसार पढ़ना है अलग से, ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। आर्हेनियस के अनुसार क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड- आयन देते हैं।
तो दो फार्मूले से पढ़ने से बढ़िया हम इसको एक ही जगह अच्छे तरीके से क्या क्या लिख दिए। याद रहे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। अब देखो ध्यान से, अम्ल का जो पीएच मान होता है यानी पोटेंज हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच, पोटेंज हाइड्रोजन, POTENZHYDROGEN, पीएच मान। ठीक है, अभी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारे चैप्टर में है, ये सिलेबस में है। तो अम्ल का जो पीएच मान है बता देनी कितनी होती है? 7 से कम होती है, 7 से कम होती है, 7 से कम होती है। ठीक है, अगर प्रबल अम्ल है, ये भी लिख देना, यदि प्रबल अम्ल है तो उसका पीएच मान जो होगा वो 0 से 3.5 के बीच में होगा। अगर दुर्बल अम्ल है, कौन अम्ल है? दुर्बल अम्ल है, तो उसका पीएच मान कितना होगा? 3.5 से लेके 6.9 के बीच में होगा, क्योंकि 7 से मुझे क्या चाहिए? कम चाहिए, या ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 से कम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्षार में सेम वही चीज़ लिखना है। क्षार का पीएच मान क्या लिखना है बाबू? पीएच मान, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्या लिखना है? क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, याद रहेगा। और प्रबल क्षार जो होता है, यहाँ पे लिख देना, जो प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार जिसमें क्षार की प्रबलता ज़्यादा होती है, वो क्षार की प्रबलता कहाँ से होती है भैया? 7 दुर्बल क्षार, पहले दुर्बल लिख देता हूँ फिर प्रबल लिख देता हूँ। दुर्बल क्षार की मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ से भैया होता है 7 से ज़्यादा। ठीक है, 7 से ज़्यादा। ठीक है, और 10.5 से कम, 10.5 से कम। और यहाँ पे क्या होगा? 10.5 से लेके कहाँ तक भैया? 14 तक। ठीक है, 10.5 से 14 तक क्या होता है भैया? प्रबल क्षार होता है। और दुर्बल क्षार बता देने कितने? 7.5 से और 10.5 से कितना होते हैं? कम होती है। अभी ये पीएच मान मैं बताऊंगा, इसलिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम कोई दिक्कत। ये अभी पीएच मान मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा, पीएच स्केल बना के, इसलिए मैं आपको सिर्फ पॉइंट पे आपको लिखवा दिया हूँ कि आपको यहीं से पूरी परिभाषा और यहीं से आपको पूरा सिद्धांत, आपको सारा चीज़ एक ही डायग्राम से आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। अम्ल क्या होता है? अम्ल, ध्यान से देखना, अम्ल इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है। देखो यहाँ पे, अम्ल इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है, निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। और यहाँ पे क्षार जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी त्यागता है, निर्जन जोड़ी त्यागता है, त्यागता है। देखो ध्यान से भाई, जिसके पास प्लस होगा वो तो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। जिसके पास प्लस होगा वो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और जिसके पास माइनस होगा वो अपनी जोड़ी को क्या करेगा? त्यागेगा। त्यागे का मतलब वो क्या करेगा? किसी न किसी से साझा करेगा। अब दूसरी बात है भैया, अम्ल क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। बहुत लड़के यहाँ पे कन्फ्यूजन है। सुचालक जिसमें धारा आसानी से बह जाए। तो नींबू में पानी की धारा, नींबू में करंट लगाओगे तो नींबू में धारा बहेगी कि नहीं बहेगी? नींबू के रस में बहेगी। तो कोई भी खट्टा हो चाहे क्षार हो, खट्टा हो चाहे क्षार हो, दोनों क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्षार भी क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, सुचालक। अच्छा बताओ, नमक ये सुचालक होते हैं? नहीं। इसको बोल देना, नमक सुचालक होते हैं? नहीं, क्योंकि किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। जब ये द्रव अवस्था में होते हैं तब ये सुचालक होते हैं। ठोस में कुचालक, ठोस में कुचालक, और द्रव में सुचालक। आया बात समझ में? कुचालक जिसमें धारा का प्रवाह न हो। नमक यदि ठोस है, खूब ढड्डा सा नमक, एकदम बड्डा सा नमक है, हाँ, एक तरफ नमक पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ कुछ लगाओगे, करंट वरेंट मारेगी धारा, तुमको करंट आएगा तुम्हारे शरीर में? नहीं आएगी। और उसी तरह एक नमक ऐसी जगह रख दिए हो जो गलित अवस्था में, नमक पूरा क्या पानी में एकदम घुला गया है, कहीं किसी भी चीज़ में घोला गया है। अब उसमें एक तरफ तुम हाथ डाले हो और दूसरी तरफ तुमको करंट डाल दिया, मारेगी लाइन? मार देगी। क्यों मार देगी? क्योंकि द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो ये चीज़ पहले क्या करना? नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हमने क्या किया, समझ लिया, और बस। ठीक है, यहाँ तक आपको, यहाँ से कोई भी परिभाषा आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एक और पॉइंट है आपका जो आपको समझनी है कि वो है अम्ल प्रोटॉन देता है और क्षार प्रोटॉन लेता है। तो सबसे पहले क्या कहनी है? अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल का लैटिन शब्द क्या है? एसिडस है। परिभाषा भी यहाँ से हो जाएगी। किसे करनी है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं, क्या बोलनी है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल H+ आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। याद हो जाएगी, परिभाषा भी हो गया। आ जाओ क्षार के बारे में।
क्षार किसे कहते हैं? क्षार वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते, और इसका जली विलयन OH माइनस आयन होता है। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। क्षार प्रबल क्षार 10.5 से 14, दुर्बल क्षार 7 से 10.5। इसमें क्षार के निर्जन जोड़ी को क्या करता है? त्यागता है। और क्षार और अम्ल दोनों क्या होते हैं? सुचालक, जिसमें धारा आसानी से बह जाए। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना, इसमें धारा आसानी से बह जाए। ठीक है, तो ये रहा अम्ल। और नीला लाल में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले आपको एक अम्ल है तो ABR बना देना। क्या करना? ABR, A से एसिड, B से ब्लू, R से रेड। यानी जो एसिड होता है वो कहाँ जाता है? ब्लू से रेड में। और ये क्षार होता है B, क्या करना? BNABLN। ठीक है, ये ABR, ये क्या है? BLN। मतलब जो बेस होता है वो रेड से BRN, रेड से क्या बनाता है? ब्लू में BRB। जो क्षार होता है वो रेड से किस में बनाता है? ब्लू में। और जो एसिड होता है वो ब्लू से किस में बनाता है? रेड में। ठीक है, तो ये चीज़ है, सबसे पहले इसके नोट कर लो। तुम लोग नोट कर चुके हो ना? हाँ, हो गया यहाँ तक। अब इसको मैं क्या करता हूँ? इरेज। ठीक, और इसके बाद हमें पढ़ना है भाई अम्ल के प्रकार, क्षार, फिर क्षार के प्रकार, और फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? लवण के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखना, सारी चीज़ें एक एक चीज़ हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो कि अम्ल क्या होते हैं। हमारे सिलेबस में तो सिर्फ प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल है, लेकिन मेरे दोस्त आपको मैं पूरी तरीके से बता देता हूँ। अम्ल देखो कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल बोल देना भैया 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बोलोगे भैया हमारे में तो 2 ही अम्ल दिया, एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल अम्ल। लेकिन मेरे दोस्त जो अम्ल होता है, एक कार्बन के आधार पे, एक किसके आधार पे? कार्बन के आधार पे, एक H2 व O2 के आधार पे, एक होता है आयन के आधार पे, एक होता है विलयन के आधार पे, एक होता है विलयन के आधार पे। अब ये कार्बन के आधार पे होता है, एक कार्बनिक अम्ल होता है, एक क्या होता है? कार्बनिक अम्ल होता है, और एक क्या होता है बाबू? अकार्बनिक अम्ल होता है। ठीक है, अकार्बनिक अम्ल। क्या बोलनी है भैया? फिर से बोलो। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 4 भागों में बांटा गया है। एक कार्बनिक अम्ल, कार्बन से जो कार्बन के अनुसार अम्ल होते हैं, एक H2O2 के आधारित अम्ल होते हैं, एक आयन पे आधारित अम्ल होते हैं, एक विलयन के आधारित अम्ल होते हैं। ठीक है, कार्बनिक अम्ल मतलब ऐसे अम्ल जिसमें कार्बन के गुण पाए जाते हों, ऐसे अम्ल जिसमें कार्बन के गुण पाए जाते हों, उसे कौन सा अम्ल कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? कार्बनिक अम्ल। जैसे एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ CH3। क्या लेता हूँ? CH3 COOH, COOH, CH3 COOH। हाँ, ठीक है, कार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल जैसे HCl, जिसमें कार्बन न हो। ऐसा अम्ल जिसमें कार्बन हो उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल। ऐसा अम्ल जिसमें कार्बन न हो उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक अम्ल। एक H2O2 के आधार पे, H2O2 के आधार पे क्या होता है भाई? सबसे पहले ध्यान से समझो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पे होता है। जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, जैसे HNO3, तो ये क्या होगा भैया? ऑक्सी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होता है ऑक्सी, एक होता है हाइड्रा, एक होता है क्या चीज़? हाइड्रा। एक होता है ऑक्सी, एक होता है क्या चीज़? हाइड्रा। ऑक्सी किसे कहते हैं भाई? जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, जैसे HNO3, तो इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इसे क्या कहेंगे? ऑक्सी। और हाइड्रा किसे कहेंगे? जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिले? हाइड्रोजन मिले। जैसे मैं एग्जाम्पल में देता हूँ आपको HCl। बस आपको एग्जाम्पल्स पढ़नी है और इसे एक बार समझनी है। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको सिर्फ मैं बताऊँगा आपको क्या चीज़? आयन के आधार पर। क्या बताना है बाबू? आयन के आधार पे एक होता है बाबू प्रबल अम्ल, एक होता है क्या चीज़? प्रबल अम्ल, एक क्या होता है? दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, इसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इसी को क्या कहते हैं बाबू? स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसको कहते हैं भाई वीक एसिड, इसको क्या कहते हैं? वीक एसिड। ठीक है, नोट्स बना लेना मेरे दोस्त। इसे विलयन को कहते हैं भैया सांद्र विलयन, एक को कहते हैं तनु विलयन। सांद्र को कहते हैं कंसनट्रेट, सांद्र को क्या कहते हैं? कंसनट्रेट, तनु को कहते हैं डाइल्यूट। ठीक है, बस आपको प्रकार जाननी है मेरे दोस्त, लेकिन आपको फेयर पे जो आपको कंप्लीट करना है वो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ यही है। लेकिन जानने के लिए यदि मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे दोस्त तो मैं आपको सारी जानकारियाँ दूंगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सी अम्ल क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। हाइड्रा अम्ल उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ केवल, ठीक है, केवल हाइड्रोजन मिले। इसमें ऑक्सीजन है? HCl में ऑक्सीजन है? नहीं है, सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन है।
अच्छा, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, परिभाषा लिखनी होती है। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल कहलाते हैं जो जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। प्रबल अम्ल वे कहलाते हैं जो जल में पूर्णतया घुल जाते हैं या आयनित हो जाते हैं। कभी भी भूलेगा नहीं, भूलेगा भैया, क्यों नहीं भूलेगा। प्रबल अम्ल वे अम्ल कहलाते हैं, क्या बोलोगे, प्रबल अम्ल वे अम्ल कहलाते हैं जो जल में पूर्णतया घुल हो जाते हैं और आयनित हो जाते हैं। उसे कौन सा अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल में मेरे दोस्त लिख लेना HCl, ठीक है, H2SO4, क्या कहना भैया, H2SO4, फिर क्या कह देना, HNO3 कह देना, ठीक है, ETC बहुत सारे हैं आपके। तो ये सब क्या कहलाते हैं बाबू, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, दुर्बल अम्ल, जो जल में पूरी तरीके से आयनित न हो, घुले। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई आप घुलो मत घुलो, ठीक है। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, जो पूरी तरीके से न घुले, तो वो कौन सा अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल। अब मान लो एक बार चीनी का सिरका, नींबू का जो अचार बनता है, अचार में जो विनेगर होती है, जो सिरका होती है, अब वो जल में घुलोगे तो घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा। अरे वो सो रहा है, उसको उठाओ यार, क्या नहीं कर रहा है। पढ़ाई है भाभी, पढ़ ले बाबू, ठीक है, मन से एकदम। पैसा कौन देता है, पैसा कौन, भैया। तो कहाँ कमाते हैं, पता है तुमको। देखो दुर्बल अम्ल क्या कहते हैं भैया, ये जल में पूरी तरीके से न घुले, पूरी तरीके से न घुले या न आयनित हो, उसे हम कौन सा अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसमें कार्बन के तत्व तो आपको देखने को जरूर मिलेगा, जैसे CH3 COOH। तो इसमें OH ये तो भाई क्या है, ये क्षार है, लेकिन अम्ल ये है, ठीक है, H3 जो यहाँ पे जुटा हुआ है भैया। इसमें भी बोलने वाले बहुत सारे बोलेंगे भैया यहाँ पे आप तो ये तो क्षार का परिभाषा बता रहे हैं, लेकिन क्षार का ये तो नहीं है, क्षार तो OH है, लेकिन अम्ल क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। CH3 COOH, C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब क्या होते हैं भैया, जल में पूरी तरीके से ना घुले, वैसे हम लोग को क्या कहते हैं, हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब अगली पॉइंट पढ़नी है भैया, विलयन। सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा, और तनु का मतलब क्या होता है, पतला। समझने के लिए, सांद्र का मतलब गाढ़ा, तनु का मतलब पतला। तो ऐसा अम्ल जो विलायक से उपेक्षा से ज़्यादा हो, ऐसा अम्ल जो विलायक के उपेक्षा से ज़्यादा हो, उसे कौन सा अम्ल कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। अब पानी में दारू, कि दारू में पानी, दारू में पानी नहीं, पानी में दारू, ठीक है। जब दारू की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, दारू में पानी। तो ध्यान से मेरी बात को समझो, तो वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो गाढ़ा हो जाएगा। अब पतला का मतलब पानी में दारू, तो वो क्या होगा, पतला होगा। तो ठीक है, तो जो ऐसा अम्ल जो विलायक से ज़्यादा मात्रा में घुला हो, तो उसे क्या कहेंगे भैया, सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल किसे कहेंगे, जो विलायक की अपेक्षा कम घुला हो, उसे कहेंगे तनु विलयन। तो ठीक है, मुझे क्या पढ़नी है, सिर्फ प्रबल अम्ल और क्या पढ़नी है मेरे दोस्त, दुर्बल अम्ल। नोट्स में आपको सारी चीज़ें बनानी है। प्रबल अम्ल उसे कहते हैं, क्या कहनी है, बोलो एक बार, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतया घुल जाएं और आयनित हो जाएं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरीके से न घुले या न आयनित हो, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसे कौन सा अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। और इसमें कार्बन के तत्व तो जरूर पाए जाते हैं, कार्बन के तत्व तो क्या होते हैं, जरूर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रबल अम्ल और क्या हो गया, दुर्बल अम्ल, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, नोट्स कर लो इसको, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। इरेज मतलब क्या होता है, मिटाना, मतलब मिटाना। देखो यहाँ पे आगे देखो भैया, लाइट गई, आ रहा है हमारा बढ़िया से, कोनो दिक्कत, गई लाइट, ये भैया गई। चलो यार कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पार्ट 2 में हम बना देंगे वीडियो। ब्लैक दिख रहा है, इधर साइड दिख रहा है, हल्का सा उसको खोलो तो खिड़की को, हल्का सा, शांति बनाओ, थोड़ा शांति। अरे नहीं यार, चलो ठीक। आ जाओ भैया, देखो अम्ल, क्षार और लवण। इसमें एक चीज़ ध्यान से देखना, जो अम्ल होते हैं, अम्ल में कुछ बेहतरीन अम्ल है जिसे आपको नोट करनी है, वो आपको हर समय काम देगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या जानना है, एसिटिक अम्ल, बंद कर दो ना, एसिटिक अम्ल,
एक क्या होता है भैया एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल क्या कहते हैं भैया, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के अंदर आता है भाई विनेगर, क्या आता है बाबू, विनेगर। विनेगर को हम क्या कहते हैं, सिरका। विनेगर को क्या कहते हैं, सिरका। अब बोलो भैया विनेगर में क्या होता है, सिरका। ठीक है। और सिरका कहाँ होता है भैया, अचार बनाने में। किस में होता है, अचार बनाने में होता है ना प्रयोग, अचार बनाने में। फुल्की जो खाते हैं, खाद्य पदार्थ, फुल्की मत लिख देना, खाद्य पदार्थों में, इसमें खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में विनेगर बहुत खतरनाक होता है ये सिरका। खाद्य पदार्थ, कभी अचार वचार खाए, अरे फुल्की उल्की खाए हो ना, तो उसमें विनेगर मिलाते हैं। इमली, इमली महंगा पड़ जाती है, इमली क्या होती है, महंगा पड़ जाती है। और विनेगर जो होता है क्या होता है, तो उसमें मिला देते हैं तो ज़्यादा एकदम खट्टा लगता है। और वो क्या करता है विनेगर, सिरका, तो वो बहुत खतरनाक होती है इमली में मिलाए जाने वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस यही थोड़ा सा नोट्स बनवाना है। इसके बाद हम पार्ट 2 में, इसके बाद जो भी है क्षार की चीज़ें के, उसके बाद पार्ट 2 में हम पढ़ा देंगे। ठीक है। अब देखो इसके बाद एक एसिटिक अम्ल हो गया, नोट्स करते रहिएगा। एक होता है भाई फार्मिक अम्ल, एक किसे कहते हैं भाई, फार्मिक अम्ल। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या होता है भैया, डंक मारने वाली चीज़ें, डंक मारने वाले में, डंक मारने वाले में, जैसे भाई क्या लिख दिए, चींटी, क्या लिख दिए, चींटी, मधुमक्खी, मधुमक्खी डंक मार ले बिच्छू, अरे मधुमक्खी। हाँ, उसके बाद हाड़ा, हाड़ा लिखते हैं, उसका कुछ और नाम है, मच्छर। ठीक है, बिच्छू, बिच्छू भी, हाँ बिच्छू भी हो जाएगा, डंक मारने वाला। और बीटीसी जितना भी आपको लिखना है लिख दीजिए। तो फार्मिक अम्ल में आ जाता है ऐसा, क्या बोलोगे, जो डंक मारने वाली चीज़ उसमें क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, ठीक है, कौन सा अम्ल भैया, टार्टरिक अम्ल, कौन अम्ल, टार्टरिक अम्ल। नाम में से समझ में आ रहा है, टार्टरिक मतलब अंगूर, कौन चीज, अंगूर। टार्टरिक अम्ल क्या बोलोगे, अंगूर। अंगूर के बाद क्या हो गए, इमली, जामुन का तो कदा। ठीक है, टार्टरिक अम्ल। उसके बाद कौन सा, लैक्टिक अम्ल, पता है, दूध में, लैक्टिक अम्ल दूध में, इसको नहीं लिखवाएंगे, जो जरूरी है वही। ठीक है, सबको पता होता है लैक्टिक अम्ल कहाँ होता है, दूध में। फिर उसके बाद क्या है, साइट्रिक अम्ल। फिर उसके बाद क्या है भाई, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, साइट्रिक अम्ल, हाँ मेन इंपॉर्टेंट एक साइट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है बाबू, नींबू में, नींबू में, नारंगी, ठीक है, नारंगी में, अरे संतरा जो नहीं होता है भैया, उसमें पाया जाता है। ठीक है, बस और कोई नहीं है। ठीक, एक होता है भैया बस, हाँ एक कार्बनिक अम्ल होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उपयोग हो गया। एक सल्फ्यूरिक अम्ल, तो वो तो उपयोग कहाँ क्या किया जाता है वो पढ़ना है। तो एक कार्बनिक अम्ल होता है। ठीक है, एक क्या होता है भाई, कार्बन से बने अम्लों को क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल। अच्छा, कार्बनिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, कोई मुझे बता दे। कार्बनिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, सोडा वाटर में। कहाँ होता है, सोडा वाटर में, सोडा वाटर में है। उसमें कार्बन के तत्व मिले होते हैं कि नहीं, सोडा में, जो हम लोग पीते हैं। हाँ देख लो भाई, गला जलने लगता है सोडा वाटर में, जो स्प्राइट स्प्राइट पीते हैं, जलता है ना, तो क्या होता है भाई, हाँ तो क्या होता है भाई, सोडा वाटर में। कहाँ से होता है भाई, सोडा वाटर में। ठीक, इसको एक बार नोट कर लो। हेडिंग है वो है अम्लों के उपयोग। ठीक है, अम्लों के उपयोग, कि अम्ल के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। लेकिन आपके तो भैया बोलेंगे कि हमारे भैया किताब में 3 ही चीज़ दिया है। और भैया बोल देंगे पहला वाला चीज़ हमको दिया है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हैं H2SO4, कहाँ कहाँ होता है भैया, नोट करते रहना आप लोग। सल्फ्यूरिक अम्ल का कार की बैटरियों में, कहाँ पे उपयोग होता है भैया, कार की बैटरी में, पेट्रोलियम शोधन में, और क्या होता है भैया, पेट्रोलियम शोधन में, पेट्रोलियम शोधन में, और भैया बोल देना क्या चीज़ है, शुद्धिकरण में, और भी क्या बोल सकते हो, डाई पेंट आदि के निर्माण में। क्या कर सकते हो भैया, डाई पेंट, ये सब आदि के निर्माण। आदि मतलब ये घरे वाला आदि मत समझ लेना, डाई पेंट और बहुत सारे चीज़ों के निर्माण में, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, निर्माण में। ठीक है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं, H2SO4। कहाँ इसका उपयोग होता है, कार की बैटरियों में, और कहाँ बोलना है, पेट्रोलियम में, डाई में, पेंट में, और आदि बहुत सारे चीज़ों के निर्माण में। दूसरा चीज़ आपका दिया है बाबू, आपका दिया है नाइट्रिक अम्ल। क्या दिया है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, एक होता है बाबू क्या चीज़, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल क्या भैया, HNO3। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल क्या कहते हैं, HNO3। इसका प्रयोग होता है एक्वा रेजिया में, एक्वा रेजिया,
एक्वा रेजिया, ठीक है, एक्वा रेजिया। अब भैया एक्वा रेजिया क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ एक्वा रेजिया क्या होता है। एक्वा रेजिया, ठीक है, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया 3 संबंधी 1 के अनुपात में बनता है। वो बनता है भैया HNO3, ठीक है, प्लस HNO3, और बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात में। ये 3 होता है, जो बड़ा वाला रहता है वो 1, और ये भैया 3, 1 संबंधी 3 के अनुपात में एक्वा रेजिया का निर्माण होता है, ठीक है। एक्वा रेजिया क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। और ये क्या करता है भाई, एक्वा रेजिया नोबल धातुओं की सफाई करता है, नोबेल धातुओं की क्या करता है, सफाई करता है। धातुओं का राजा इसे कहते हैं एक्वा रेजिया को। नोबल धातुओं की क्या करता है, सफाई करता है, सफाई करता है, ठीक है, सिर्फ एक्वा रेजिया करता है, ठीक है। तो एक्वा रेजिया हो गया नाइट्रिक अम्ल में, और एक्वा रेजिया क्या करता है, 1 संबंधी 3 के अनुपात में बनता है, यानी HNO3 और HCl के। और ये क्या करता है, नोबल धातुओं की क्या करता है बाबू, सफाई करता है। जैसे एक्वा रेजिया में मैं मान लेता हूँ आपको, जैसे सोना हो गया, ठीक है, चांदी हो गया। तो सोना चांदी में जैसे जब जंग लग जाती है, जब खराब हो जाती है, तो उसको सफाई करने के लिए क्या करते हैं, सोना है, मान लो सोना है, चीज़ क्या चीज़ है, सोना। इस 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल तक पहने, और सोना पे एकदम पूरा गर्दी धूल माटी सब एकदम इस पर क्या हो गया, लग गया है। अब इसको तुम क्या करो, एक्वा रेजिया में डालो, और एक्वा रेजिया से क्या करो, निकालो। तो एकदम भाई एकदम एक परत इसकी क्या होगी, हट जाएगी, सोना की एक परत क्या होगी, निकल जाएगी, और एकदम चमकीला हो जाएगा जैसे पहले का था। बात आ गई समझ में। तो ये क्या करता है, धातुओं की क्या करता है, सफाई करता है। जैसे क्या हो गया, सोना और चांदी, सोना को क्या कहते हैं, गोल्ड, सिल्वर मने क्या होता है, चांदी। आगे बात समझ में। एक्वा रेजिया विस्फोटक के निर्माण में, किसमें निर्माण में बाबू, विस्फोटक के निर्माण में, विस्फोटक के निर्माण में, ठीक है। और एक आपका दिया भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है। तीसरा भैया दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है। कौन सा अम्ल दिया भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम क्या कहते हैं, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं, HCl। इसे क्या कहते हैं, H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सूती वस्त्रों के उद्योग में, सूती वस्त्रों के उद्योग में, वस्त्रों के उद्योग में साफ सफाई के लिए, उद्योग में साफ सफाई के लिए, साफ सफाई के लिए, साफ सफाई के लिए, और भी बहुत सारे चीज़ें इसमें, ठीक है। सूती वस्त्रों के उद्योग में साफ सफाई के लिए, ठीक है। और रंगने के लिए, कलाई के लोहे की चादर को साफ करने के लिए, साफ सफाई के लिए, रंगने के लिए, रंगने के लिए, और लोहे की चादर को साफ करने के लिए, लोहे की चादर को, लोहे की चादर को साफ सफाई करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए। अब कहोगे भैया जो साइकिल में रिंग खरीदते हैं, साइकिल में क्या खरीदते हैं, एक रिंग, रिंग रिंग जो साइकिल का रिंग खरीदते हैं, देखते हो रिंग एकदम चमकीला होता है, एकदम रिंग एकदम क्या होता है, चमकीला होता है। शुरुआत में कुछ महीनों तक उस पर रिंग पे कोई भी जंक नहीं लगता है, पानी में भी ले जाओगे तो जंक नहीं लगेगा। लेकिन बना किसका होता है, लोहे का होता है, ठीक है। क्या बना होता है, लोहे के साथ। उसमें क्या मिलाया जाता है कि वो चमकने लगता है, तो क्या बोल देना भैया, क्रोमियम। क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम। क्रोमियम के मिलाने के बाद वो क्या होता है, चमकीला बन जाता है। क्या बन जाता है, चमकीला। बात समझ में आ गई, ठीक है। और निकल मिला देते हैं तो भाई सबसे कठोर बन जाता है, ठीक है। तो एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ठीक है। एक और अपने तरीके से मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। एसिटिक अम्ल जो मैं आपको बताया हूँ ऊपर, एसिटिक अम्ल, अचार वाला बताया था ना, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3, क्या होता है भैया, CH3COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं। याद रहेगा, ये हर समय आपको पढ़ने में काम आएगा। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, भूलना नहीं है। क्या कहना है, एसिटिक अम्ल, CH3COOH। कहाँ होता है भैया इसका, सलाद में। क्या होता है भैया, सलाद में। और कहाँ होता है बाबू, अचार में। सलाद में, अचार में, और क्या होता है, खाद्य पदार्थों में। वहाँ पे लिखवाया था मैं, वहाँ पे लिखवाया था मैं, वेरी गुड। खाद्य पदार्थों में, सलाद में, अचार में, खाद्य पदार्थों में। और एक चीज़ याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे एक पॉइंट, ये देखो एक पॉइंट दिख लेना। अम्ल जो भी होते हैं, अम्ल की जब अभिक्रिया यदि पूछ दिया एग्जाम में, तो कोई भी अम्ल हो यदि उसकी अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें H2 गैस मुक्त होती है, ठीक है। अम्ल की अभिक्रिया में, अम्ल की अभिक्रिया में, अगला पॉइंट है, अम्ल की अभिक्रिया में H2 गैस मुक्त होती है। H2 गैस क्या होती है, मुक्त होती है, ठीक है, मुक्त होती है। एग्जाम्पल बता दें आपको एक थे, जैसे देखो एक नोट करना, Fe, ठीक है, Fe का मतलब आयरन, Fe का मतलब आयरन, लिख देते ही, भुलाना बहुत तेज तुम लोग, क्या चीज़, आयरन। और लोहा के संग यदि HCl को मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं,
तो FeCl, एक क्लोरीन इस पे चला जाएगा, आयरन का इस पे, क्या बनेगा FeCl प्लस H क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा अलग। लेकिन यहाँ पे H नहीं अलग होगा, क्या होगा, मैं बोला हूँ H2 क्या होती है, अम्ल की अभिक्रिया में H2 गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो ये क्या होगी भैया, गैस हो गई। तो इधर हाइड्रोजन 2 ठो, इधर हाइड्रोजन 1 ठो, तो इधर कितने का गुणा करेंगे, 2 का, इधर 2 क्लोरीन हो गया। तो इधर 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 Fe, ठीक है, Cl, तो यहाँ पे Cl2 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे Cl2 रहेगा, यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, तब समीकरण क्या हो जाएगा, ये बराबर। तो ये क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे लिख लेना क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको कहते हैं फेरिक क्लोराइड, क्या कहते हैं, फेरिक क्लोराइड, नाम रहेगा ना, फेरिक क्लोराइड, क्या हो गया, फेरिक क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पूरा ये अम्ल एकदम स्टार्ट से लेकर अंत तक यहाँ पे पूरा ख़त्म हो गया मेरे दोस्त। अब इसके बाद जो अगली वीडियो आपको बनाई जाएगी वो इसका पार्ट 2 बनाया जाएगा और उसमें आपको पूरी क्षार के बारे में बताई जाएगी, ठीक है। और कमेंट में मुझे थम्स अप करके बता देना भैया ये कैसा लगा, ठीक है, एक बार थम्स अप कर देना मेरे भाई, ठीक। अगली वीडियो क्षार पे बनाई जाएगी। थैंक यू। बंद कर रहे, तेरा ही करे के है जी का।